नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तीज त्योहार स्पेशल ठेकुआ जो बिहार का फेमस है। तो शुरू से करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई कुकिंग की अपडेट्स जो भी रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप चीनी और इस चीनी में मैं पानी डाल दे रही हूँ, वो भी हाफ कप ही है। इसको इस तरह से मिला के स्टर करके और पिघलने के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। अभी आप चाहे तो डायरेक्टली भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का भी पिघल जाता है तो आटा गूंदने में इससे आसानी होती है। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और मैं यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ और इसमें मैं आधा कप सूजी ले रही हूँ। तो ये है सूजी और इसमें 1 कप अब मैं मैदा डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं ठेकुआ तीनों चीज़ मिला के मैदा, सूजी और आटा से बना रही हूँ। अब इसे हम छन्नी से छान लेते हैं। सूजी डालने पे ठेकुआ काफ़ी खास्ता बनता है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी। तो ये घी एकदम प्योर शुद्ध घी है जो मैंने घर पे ही तैयार किया है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के और हाथ से अच्छे से मिलाते जा रही हूँ। इसे हमें पूरे आटे में थोड़े थोड़े डाल के ऐसे मिलाते जाना है। आप घी के बदले रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे घी उतना मिलाना है इसको ताकि अगर हम हाथ से मुट्ठी के जैसा करें तो वो फॉर्म हो जाए। तो देखिए इस तरह से बंध जा रहा है वो। तो अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें सूखे नारियल कटे हुए हैं जिसे हम गरी कहते हैं, और इलायची है 4-5 इलायची के पाउडर बनाए हुए, और किशमिश कटी हुई है। अब कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसके डालेंगे शुगर सिरप, जो चीनी मैंने पानी डालकर रखा था। पर एक ही बार में इसे डाल के आप आटा इसका तैयार नहीं कर लें, गूंद नहीं लें। इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और उसको अच्छे से मिलाते जाएं। तो हमारा ठेकुआ कितना खास्ता बनता है वो इस पर डिपेंड करता है कि हम जब जो आटा है उसमें कितना घी या रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं शुरुआत में। अगर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो बहुत ऑयल भी लेता है वो, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जब आप उसे गूंदते हैं तो उसमें आप किस तरीके से गूंद रहे हैं, उसको गीला गूंद रहे हैं या कड़ा गूंद रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ना कड़ा इसे गूंदना है, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं गूंदना है, और गीला तो बिल्कुल नहीं गूंदना है, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से चीनी पिघली नहीं है और उसे गूंद रही हूँ। तो बाद भी ये चीनी पिघल जाएगी तो हल्का गीला हो जाएगा। तो इस आटे में थोड़ा सा और शुगर सिरप चाहिए मुझे, क्योंकि ये फॉर्म कर रही हूँ तो परफेक्ट नहीं लग रहा है, हल्का सा ड्राई लग रहा है। तो अब इसे थोड़ा सा जो बचा हुआ था मेरे पास शुगर सिरप, उसे मिलाते हुए मैं ऐसे अच्छे तरीके से मसल के और गूंद के मैं इसका रेडी कर ली हूँ। पूरी तरीके सारे आटे में मिला लिया है और इसे मैं डो रेडी नहीं करूँगी, इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी मिला के, और थोड़ा थोड़ा इससे आटा लेते जाऊँगी, उसको मसल के उससे मैं ठेकुआ रेडी करते जाऊँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया, उसको अच्छे से मसला है, और इसका अब मैं गोल सा राउंड शेप करके बॉल्स बना के और उसको थोड़ा सा फ्लैट करके दबा के, और इसमें आप चाहें तो कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ठेकुआ के लिए डिज़ाइन भी आते हैं मार्केट में, जिसमें आप दबा के उसका डिज़ाइन ले सकते हैं, या फिर आप स्पून से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पे कुकी कटर मेरे पास था, उससे डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, ऊपर में हल्का सा प्रेस करके दोनों साइड में ही, और इस तरीके से डिज़ाइन बना के मैं रेडी कर रही हूँ ठेकुआ। विदाउट डिज़ाइन भी आप चाहें तो रेडी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा मैं इसी तरीके से थोड़ा सा डो लेके, आटा लेके उसको मसल के और इसको फिर गोल करके, और ये दूसरे तरीके का डिज़ाइन है। तो
उससे मैं दोनों साइड से हल्का प्रेस कर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से बाकी ठेकुआ भी हमें रेडी करने हैं। कढ़ाई को मैंने गर्म करके रखा था ऑलरेडी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। घी और रिफ़ाइंड दोनों ही डालूँगी, तो 70% मैं घी डाल रही हूँ और रिफ़ाइंड ऑयल 30% ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम्प्लीटली घी में भी बना सकते, रिफ़ाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैंने सारा ठेकुआ इस तरीके से रेडी कर लिया था और घी गर्म हो चुका है, तो फ्लेम को कर दे रही हूँ मैं लो पे। और अब एक एक करके सारा ठेकुआ इसमें डालते जाना है। तो शुरुआत में तो इस टाइम पे फ्लेम लो है, लेकिन बीच बीच में मीडियम करते जाना है और इसको फ्राई करते रहना है। तो ठेकुआ में जो हम डो रेडी करते हैं, इस पे तो हमें ध्यान देना है, और फ्राई करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल ही नहीं तलना है कि लगातार हाई फ्लेम पे हम इसे तल दिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ऊपर में तो आपका कुक हो जाएगा पर अंदर आपका कुक नहीं हो पाएगा। तो अंदर से कच्चापन ना रहे, इसीलिए हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। बीच में हम इसे तलने के लिए हाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसे हमें लो फ्लेम पे ही करना है, लो टू मीडियम पे ही फ्राई करना है। तो थोड़ी देर एक साइड फ्राई करने के बाद हम इसे पलट देते हैं। जो ड्राई फ्रूट इसमें निकल जाते हैं तलने के टाइम पे, उसे भी आप बाहर निकाल दें। तो एक साइड फ्राई करने के बाद मैं दूसरे साइड में इसको पलटते जा रही हूँ। देख रहे होंगे कि कलर में थोड़ा चेंजेस आ गया है। तो इसे हमें दोनों साइड से सुनहला होने तक डीप फ्राई करना है। एक साइड होने के बाद उसे फिर से हम पलट देते हैं, और जब ये थोड़ी देर पक जाता है तो इसका हाई फ्लेम कर सकते हैं हम आधे मिनट के लिए। तो ठेकुआ में अगर आप सूजी मिलाते हैं तो ठेकुआ कम तेल पीता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगा, क्रिस्पी तो आपको लगेगा ही, बहुत खासा बनेगा। तो देख रहे होंगे कि अब ये दोनों साइड से बिल्कुल ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तला जा चुका है। तो अब मैं सबको निकालते जा रही हूँ। तो इसे निकालने के बाद हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे बाहर पे, और जब ये ठंडा हो जाता है तो आप कोई एयर टाइट कंटेनर में इसे डाल दें और आराम से आप इसे 1 महीने तक खाते रहें, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो ठेकुआ ठंडा होने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी लगती है, आप देख सकते हैं। और आप ट्राई कीजिए और फिर खा के ज़रूर बताइए कि ये कैसी लगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपसे फिर से मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।